समंदर के किनारे पर ही लहरें इतने उफान के साथ में थी, तो ये कल्पना आसानी से की जा सकती थी कि भीतर का हाल क्या होगा, किस तरह के तूफानों का सामना करना पड़ेगा। परंतु यात्री रुक नहीं सकता किनारों पर, उसे सफर तो तय करना ही है। मालूम है कि बारिश है, पिछले कई दिनों से बारिश चल रही है, अवकाश भी ले चुके, देरी से भी पहुंच चुके, परंतु अब कोई भी शिकायत का अवसर छूट नहीं सकते। आखिरकार छाता लेना होगा, रेनकोट भी पहनना होगा और उसके बाद उन भीगे हुए रास्तों पर निकलना होगा ही, क्योंकि समय की मांग यही है। और जब व्यक्ति 7.5 के प्रथम प्रवास क्रम से मध्य प्रवास क्रम की ओर जा रहा हो, तो उसे ये तय कर लेना चाहिए कि संघर्ष सामने रहेंगे, परंतु हम उसके लिए तत्पर हैं। उससे ही बाहर निकलकर खुद को तपाकर एक नया नाम हम देने वाले होंगे। 23 अक्टूबर 2022 से शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। लंबे अंतराल के बाद जब शनिदेव पुनः मार्गी अवस्था में यानी सैटर्न स्ट्रेट अप्रोच में होंगे, तो यहाँ कुंभ राशि के जातकों के लिए, जो कि शनिदेव की प्रिय राशि है, उनकी मूल त्रिकोण राशि है, किस तरह के प्रभावी परिणाम सामने हैं, किस तरह की गतिविधियां सामने हैं, ये एक प्रमुख चर्चा जनित विषय हो जाता है। इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि 23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी तक के समय अंतराल में सजगता के साथ में चलने की आवश्यकता है। जहां कुछ राशियों के लिए चर्चा करते हुए हमने इस बात को स्पष्ट किया था कि संभावनाएं उद्वत है, नए से नए सिरों के साथ में जाने की चेष्टाएं करनी चाहिए, तो इसके उलट कुंभ राशि के जातक इस बात पर पूर्णतया गौर करके चलने वाले हों कि आपके लिए यहाँ पर अभी भी सजग रहने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि शनिदेव का चेष्टा बल समाप्त होगा और शनिदेव मार्गी होंगे, और वो भी द्वादश भाव के साथ चलते हुए। हालांकि इनकी तीसरी बेहतर दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर, देवगुरु बृहस्पति के राशि स्थान पर, उनके कारक भाव पर रहने वाली होगी। और उसके साथ ही साथ में शनिदेव अपने उच्च राशि स्थान को भी देखने वाले होंगे। दोनों ही प्रमुख ग्रही व्यवस्थाओं का क्रम यहाँ षष्ठ भाव को भी देखेगा, जहाँ से देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को भी देखने वाले होंगे। प्रमुख बात यह है कि जॉब में यहाँ पर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में भी चलना पड़ता है, मन को कुछ सहन करना पड़ता है, तब भी कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले मौक़ों के साथ में हम खुद को पुनः प्रूव कर सकते हैं। लोगों को कर्म जवाब दे सकता है, अभी ज़ुबान के द्वारा जवाब देने की आवश्यकता नहीं। इसी वजह से इग्नोरेंस को अपनाकर चलिएगा। ये याद रखिएगा कि अनुशासन में बिल्कुल भी कमी यहाँ कामकाज में नहीं आने पाए। उसमें भी विशेष तौर पर 23 अक्टूबर से लेकर जो 16-17 नवंबर तक का समय है, जितना डिसिप्लिन रहेंगे उतना अच्छा है। दूसरे स्तर पर आप ये भी देखिएगा कि जो संभावनाएं यहाँ सामने बन रही है उसमें गफलत नहीं हो। कई बार लोग अवसर लेकर आते हैं, इस कामकाज के साथ में जुड़ जाइए, रुपया पैसा इतना ही निवेश करना है, बाकी हम सब कुछ देख लेंगे, हमने पूरी योजना बना ली है। आपको मालूम है कि व्यक्ति कोरी कल्पनाओं के साथ में बोल रहा है, परंतु लगता है कि मजबूरी में इस व्यक्ति के साथ में जुड़ लिया जाए। विशेष स्तर पर मन ये कह रहा है कि कुछ निकलने वाला नहीं, परंतु फिर भी समय की मांग के साथ में व्यक्ति खुद को थोड़ा सा मजबूर कर देता है, उस तरफ बढ़ जाता है। वहीं रुकने की जरूरत रहती है। फैसिनेशंस हावी होने लगती है, वहीं से गलत डिसीजन व्यक्ति के सामने आने लगते हैं, उससे आप संभलिएगा। ये भी आपसे निवेदन है कि व्यापारिक जीवन में यहाँ खर्चों को सोच समझ कर ही आगे बढ़ाने वाले रहें। कोई व्यक्ति आया, उसने सलाह दी कि यहाँ चमक दमक को बढ़ा दीजिए और ज़्यादा ये चेंजेस कर दीजिए, इतने लैक्स का इन्वेस्टमेंट है और आगे जाकर रिटर्न मिल जाएगा, और व्यक्ति वैसे ही चलने लग जाता है। वहाँ अपनी सोच को स्थिरगामी करके चलने की ज़रूरत है। ये निवेदन कि 23 अक्टूबर से लेकर जो 17 जनवरी 2023 तक का क्रम है, हनुमंत मंदिर पर इसी समय अंतराल में कोई भी शनिवार को ध्वजा लगाना, साथ ही साथ में जो भी शनिवार इस अंतराल में आ रहे हैं, घर परिवार के साथ में सुंदरकांड का पाठ करना भी अत्यधिक बेहतर क्रम कहा जा सकता है। आप ये भी देखिएगा कि ये समय कौन अपना है और कौन अपना होने का दिखावा कर रहा है, ये स्पष्टता भी लेकर आता है। भावी भविष्य की योजनाओं के साथ में जो कम से कम की स्थितियां होती है उसको जोड़कर चला जाए तो अच्छा है। व्यक्ति जब भी इमेजिनेशन के साथ होता है तो ये सोचता है कि आज 1 कमा रहे हैं, कल 2 की ओर होंगे, परसों 4 की ओर होंगे और उसके बाद 8 और 16 तो हैं ही, परंतु यह नहीं सोचता कि 1 का 75 पैसा भी हो सकता है।
पुनः 1.5 रुपया भी हो सकता है और 20 की तरफ भी जा सकते हैं, परंतु वो एक यात्रा है जिसके साथ व्यक्ति को समय के प्रति नतमस्तक होकर चलना पड़ता है। पिछले 2.5 वर्षों ने ये बारंबार समझाने का प्रयास किया है कि संघर्षों से निकलकर हम तब कर आगे बढ़ रहे हैं, परंतु यहां पर प्रत्येक स्तर पर स्वयं को सजग रखने की अभी भी आवश्यकता है। यह भी स्मृतियों में रखने की जरूरत रहेगी कि जो भी अवसर सामने है, नौकरी पेशा जीवन में भी सक्रियता नहीं, अवसर सामने है, लग रहा है कि एक व्यक्ति कह रहा है कि हमारे साथ में आप जुड़ जाइए, अभी रुपए पैसे की तो बात नहीं करता, परंतु जैसे जैसे स्थितियां आगे बढ़ेंगी आपके लिए कुछ न कुछ बंदोबस्त करने वाले होंगे, उस तरफ व्यक्ति जुड़ सकता है। बिजनेस की एक बड़ी पोजीशन के साथ में चल रहे थे, लेगेसी एस्टेब्लिश की, कुछ गलत निर्णय हुए, गफलतों में उलझे हुए, अब लग रहा है कहां पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे। ये याद रखिएगा कि द्वादश भावस्थ शनिदेव की स्थितियां व्यक्ति को सतत संघर्ष के बाद एक विजुअलाइज करने वाली अप्रोच भी देती है जो आपके साथ में बनी हुई है। उसके साथ में क्रमिक स्तर पर चलने की जरूरत रहेगी। और यह भी स्पष्टता अपने साथ बनाकर रखिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों में यहां संभावनाएं एक अच्छे स्तर पर मौजूद है। वहीं सबसे बेहतर बात यह है कि जो रुपया पैसा लंबे समय से अटका हुआ था, जहां से कोई भी गुंजाइश नहीं बन पा रही थी, वहां पर आपके लिए अब कुछ हद तक सहूलियत मिल सकती है। यह भी गौर कीजिएगा कि कई बार व्यक्ति के भीतर ना कहने की ताकत नहीं होती है, इसी वजह से वो खुद को और अधिक उलझाता चला जाता है। व्यक्ति कहते भी हैं कई बार कि हमारी कमजोरी है, ना नहीं कह सकते। संबंध खराब होने का डर लगता है, परंतु उस संबंधों के खराब होने के डर में हम खुद को कितना उलझा देते हैं, कितना समय जाया कर देते हैं, ये सोचने की जरूरत रहती है। यह एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच आपके साथ में रहेगी। तो वहीं जो विशेष बात है, स्वास्थ्य को लेकर आप अधिक सजग रहने वाले होंगे, परंतु वजन वृद्धि इन 2 से 3 महीनों के भीतर हो सकती है। ये निवेदन करेंगे आपसे कि फाइनेंशियल बर्डन यदि किसी भी कामकाज को लेकर बढ़ाना है, बहुत सोच समझ कर वहां चलने वाले हों। किसी भी व्यक्ति पर अति विश्वास करने से बचना आपके लिए एक सार्थक कर्म रहेगा। ये निवेदन आपसे हम करना चाहते हैं। इसके पीछे वजह है सिर्फ एक ही है कि यहाँ पर व्यक्ति जैसे ही कोई लोन आदि की तरफ जाता है, किसी एक्वेंटेंसेस से कोई भी हेल्प की तरफ जाता है और वहीं से गफलत निकल कर आती है। यहाँ से संभलें। शत्रु पक्ष वैसे हावी नहीं है, भीतरी शत्रु यहाँ पर परेशान कर सकते हैं, जिसमें आलस्य की प्रमुखता है। जब भी व्यक्ति निराशाओं के दौर में होता है, आलस्य भीतर से बाहर निकल कर आता है और वो व्यक्ति के कामकाज को और अधिक दुविधाओं में घेरने वाला होता है। इस एक बात पर गौर करें तो वहीं पर जहां आपने लगातार प्रयास किए, 10 बार इंटरव्यू दे चुके, ना मिली, परंतु हम इस तैयारी के साथ में है कि एक बार तो हां खोज कर रहेंगे, वहीं शनिदेव की स्थितियां भाग्य के सार्थक क्रम को जीवन के भीतर लेकर आती है। और ये कैसे भूल जाएं कि यहां पर शनिदेव राशि भाव के अधिपति होकर भले ही द्वादश में हो, परंतु पुनः भाग्य भाव के साथ में इनका दृष्टि निक्षेपण जुड़ा हुआ है। इसी वजह से व्यापार हो चाहे नौकरी, भले ही अभी अस्थिरता हो, हम खुद को बनाकर रखते हैं। लोग मझदार में छोड़कर जा रहे हों, परंतु मझदार में हम खुद मौजूद हैं और इस मझदार को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वो ताकत अभूतपूर्व स्तर पर व्यक्ति के सामने निकल कर आती है। आपने हायर एजुकेशन में गौर कीजिएगा कि जो भी हायर एजुकेशन के साथ में सीखा था, मैनेजमेंट स्टडीज थी, हायर लेवल पर आपने कोई भी सर्टिफाइड अप्रोच अपने लिए देखी और वहां से भले ही कन्वेंशनल एजुकेशन हो या फिर बियॉन्ड कन्वेंशन, वहां से रिजल्ट का बेस भी निकल कर आने वाला हो जाता है और वही शिक्षा सार्थकता के माध्यम से जीवन को एक नव प्रतिबिंब देने वाली भी हो जाती है। उसके साथ में भी आप चलने वाले हो सकते हैं। गृहस्थ पक्ष का संबल आपके साथ में बना रहेगा। और वहीं इस बात को अपने भीतर तक जोड़कर रखिएगा कि भूमि संबंधित कामकाज में अभी थोड़ा सा संभल कर चलें। ले ऑफ जैसी चिंताएं हर रोज सता रही थी, उस चिंता को दरकिनार करके आज कर्म क्या सामने है, यहां से अनुभव क्या लूंगा, यहां से अनुभव की अनुभूतियां कहां लेकर जाएंगी, वो खुद को जोड़ने की जरूरत भीतर तक रहेगी। जाते जाते एक महत्वपूर्ण बात कुंभ राशि के जातकों के लिए, कई बार व्यक्ति सिचुएशंस के साथ डिसीजन लेता है और कई बार व्यक्ति सर्कमस्टांसेस के साथ डिसीजन लेता है। जॉब में फ्रस्ट्रेशन है, इस वजह से बिजनेस की ओर जा रहे हैं, यह गलती भरा निर्णय हो सकता है। सिचुएशन सामने बनी हुई है, उसके साथ डिसीजन की ओर जाते हैं, यह संभावना भरा निर्णय हो सकता है, परंतु दूसरी संभावना थोड़ी सी अभी कम है। इस वजह से थोड़ा इत्मीनान के साथ चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। कोई भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामला चल रहे थे, यह कुंभ राशि के जातकों से निवेदन कि पूरे तरीके से इत्मीनान से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए
शनिदेव के मार्गी परिवर्तन का एक चर्चाक्रम जो हमने सामने रखा। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।